जो हिट है वही फिट है, और जो बंदा फिट है वो तो हर जगह ही हिट है। आज बड़े ही एक अहम टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, और वो है स्कूलों की फ़ीस माफ़ की जाए 20%, जो कि सरकार की तरफ से कहा गया। भाई मेरा क्वेश्चन ये है, मैं खुद एक ऑनर हूँ स्कूल का, क्यों, वाई, क्यों हम फीसेस माफ़ करें? क्या हमारे को खर्चे नहीं हैं, हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं, क्या उन्होंने लग्जरी लाइफ नहीं गुजारनी? हालांकि मुझे पता है कि जिस स्कूल में मैं बच्चों को तालीम दे रहा हूँ उस स्कूल के अंदर लोगों को बहुत कुछ फैसिलिटीज़ और भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन 1 लाख रुपया तकरीबन उसका किराया है। मुझे ये भी पता है कि उस स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके माँ बाप महीना 15 से 20 हज़ार कमाते हैं। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं 20% होना तो ये चाहिए था कि मुझ जैसे लोगों को 50% या और कुछ नहीं तो महीने पूरे की फ़ीस माफ़ कर देते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना कोई साल पूरा तो चलने वाला नहीं है, महीना या 2 महीने की बात है। उसके बाद फिर आहिस्ता से लोग कारोबार की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, और हो सकता है मेरे तरह बहुत सारे और दूसरे लोग भी हैं वो भी ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि अगर मैंने 20% फ़ीस माफ़ कर भी दी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी गरीब के घर का एक दिन का चूल्हा ही ज़्यादा से ज़्यादा जल सकेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन शायद मुझे इस ज़िंदगी पर ज़्यादा बिलीव है, उस ज़िंदगी पर नहीं जो कि इसके बाद आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे किसी के ऊपर रहमदिली करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक गरीबों का सवाल है उन्होंने तो यार गरीब रहना है। मुझे क्या ज़रूरत है उनकी हेल्प करने की, मदद करने की, कि मैं सोचूं अगली दुनिया के बारे में कि नहीं यार अगर आज मैं इसकी हेल्प करूंगा तो इस दुनिया में भी हो सकता है मुझे कोई अच्छा बेनिफिट मिल जाए, और हो सकता है अगली दुनिया में भी कुछ ना कुछ मिल जाए। बट नो 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 मुझे बिलीव नहीं है। सो इसीलिए मैं तो भाई पूरे पैसे लूँगा। वैसे तुम साल भर में टीका लगाते ही रहते हैं स्कूल्स वाले, कभी हम किताबों के नाम पर टीका लगाते हैं, कभी हम बच्चों को नई कॉपीज़ के नाम पर टीके लगाते रहते हैं, कभी हम बच्चों को ट्रिप्स के नाम पर ज़्यादा ओवर चार्जेस लेकर टीके लगाते रहते हैं, और कभी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स जो होते हैं, आपको पता ना एनुअल प्राइजेस वगैरह होते हैं, इस तरह की और 100 चीज़ें होती हैं। वैसे देखा जाए तो मेरे इदारे का मकसद है तालीम देना और साथ में तरबियत भी, लेकिन तालीम के साथ तरबियत का मेरा कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। मैं समझता हूँ तालीम एक तिजारत है और इसको तिजारत के ज़रिए से चलना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है आखिर मैंने भी कहीं ना कहीं से पैसे लेकर, चाहे उधार लेकर, इंटरेस्ट पर लेकर, किसी भी तरीके से इस इंस्टीट्यूशन को चला रहा हूँ, इस स्कूल को चला रहा हूँ, तो आखिर मेरा भी तो हक़ बनता है। तो मेरा ख्याल है तालीम को तालीम नहीं रहना चाहिए, तालीम को तिजारत बनाना चाहिए। तो मैंने भी अगर ऐसा किया तो मैंने को बुरा नहीं किया, और ख़ाली ये काम मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग और दूसरे भी तो कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई मज़ाक़ा नज़र नहीं आता। या अगर आपके भी हो सकता है इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग होंगे, स्कूल्स में होंगे, इंस्टीट्यूशंस में होंगे, और लोग जिनको आप जानते होंगे जिन्होंने ऐसा किया है। अब मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा हूँ, अब ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि अगर मुझ जैसा इंसान आपके कहीं इर्द गिर्द पाया जाता है तो हकीकत में क्या वो अच्छा इंसान है, या इंसान कहलाने के लायक भी है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।